हरियाणा जो कि मैदानी इलाका है, वहां सेब की खेती कैसे हो सकती है? बर्फ गिरती है, वहां सेब होता है, लेकिन वो बातें झूठी हैं। सेब के लिए बर्फ जरूरी नहीं है, उतना टेम्परेचर जरूरी है नहीं है, तो फिर आज तक क्यों नहीं हुई खेती? तो कितनी सफलता लगी और किस तरह की फसल आपको मिली? कश्मीर और हिमाचल में एक पौधे पर जितना फ्रूट लगता है, उससे अगर दोगुना तो यहाँ फल लगे तो हम कामयाब समझते हैं। और हिमाचल से गर्म क्षेत्र हरियाणा है, तो यहाँ का फ्रूट पहले मार्केट में आएगा, मार्केट में पहले आएगा तो उसको भाव अच्छा मिलेगा। जो कश्मीर में जो पौधा तैयार होगा 3 साल में, तो यहाँ 1-1.5 साल में तैयार हो जाता है। कितना फायदा किसान को होगा अगर सेब जो है वो हरियाणा में किसान लगाए? यदि जो चीज मार्केट में नहीं है और वो चीज मार्केट में आएगी तो उसका तो रेट यानी कि स्वाभाविक है। सेब का तो सब पूरे देशवासियों को पता है कि रेट क्या चलता है। जो हिमाचल का सेब या फिर जो अपना जम्मू कश्मीर का सेब है, उत्तराखंड का सेब है, उसके टेस्ट में और इस सेब के जो आपके बागीचे से सेब निकला है उसके टेस्ट में या क्वालिटी में कोई फर्क है? सेब की जब भी बात होती है तो हमारे जहन में आते हैं पहाड़, पहाड़ यानी हिमाचल, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तराखंड। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्लेन इलाकों, जो हमारे प्लेन इलाके हैं, वहां भी सेब की खेती हो सकती है? और खासकर हरियाणा की बात करें तो हमारे साथ एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि हरियाणा में भी सेब की खेती हो सकती है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, वो किसान सेब की खेती कर रहे हैं। सेब के बागीचे में इस वक्त हम खड़े हैं और वो किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं, बात करते हैं कि किस तरह से उन्होंने हरियाणा में सेब की खेती शुरू की और एक बागीचा तैयार किया, एक फसल भी वो ले चुके हैं। सारी जानकारी और सारी बातचीत आपको सुनवाएंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि हरियाणा जैसा प्रदेश जो कि मैदानी इलाका है, वहां सेब की खेती कैसे हो सकती है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? अपना परिचय दें। सर मेरा नाम धर्मेंद्र है, हमारा गांव कानड़ा पड़ता है और जिला चरखी दादरी हरियाणा है। आप सेब की खेती कर रहे हैं? हाँ सर, सेब की खेती कर रहे हैं। हम 2016 से लगे हुए हैं और 2016 में जी हमने 40 पेड़ लगाए थे। सबसे पहले हमने उनकी ट्रायल ली, अगर पौधे को हमने पानी कितना देना है, और जब धीरे धीरे हमने देखा कि ये पौधा जल गया, ये बच गया, इस तरह से हम ट्रायल लेते रहे। 2018 में हमारे को कामयाबी मिल गई। अमूमन हरियाणा की जब बात आती है या फिर और दूसरे जो मैदानी प्रदेश हैं हमारे, और सेब की बात आती है, तो सेब की बात जब करते हैं तो हिमाचल, जम्मू कश्मीर और फिर उत्तराखंड, यही हमारे इलाके हैं जो जहाँ पे सेब की खेती होती है। तो मैदान में, और ये हरियाणा जैसा प्रदेश जो गर्म प्रदेश है, सेब तो ठंडे पहाड़ों में होता है। सर इसमें क्या है कि जैसे हमारे जो वैज्ञानिक भाई हैं ना, उन्होंने जैसे पहले बोला था कि भाई डीएपी यूरिया कौन लाए थे, हमारे वैज्ञानिक भाई लाए थे। और हमारे पूर्वज तो चाह नहीं रहे थे, उनको पता नहीं था डीएपी यूरिया क्या है। आज हमारे साइंटिस्ट भाई वही कह रहे हैं कि इसको बंद कर दो। इसी प्रकार से हम उस लेवल पर गए कि उन्होंने बताया कि भाई बर्फ गिरती है, वहाँ सेब होता है, लेकिन वो बातें झूठी हैं। जब टेम्परेचर अगर जमीन का माइनस में चला जाता है तो जमीन के ऊपर पौधा वो फल नहीं दे सकता। जैसे मुर्गी अगर गर्मी में नहीं आएगी तो वो अंडा नहीं दे सकती, इसलिए पौधा फल नहीं दे सकता। इसलिए बर्फबारी ज़्यादा होती है तो वहाँ फ्रूटिंग ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ टेम्परेचर ऑलरेडी पहले से ही ज़्यादा है तो यहाँ फ्लोरिंग हो रही है। तो आज तक क्यों नहीं हुई सेब की खेती? अगर टेम्परेचर का ऐसा ही था कि हाँ, टेम्परेचर जो है वो सेब के लिए बर्फ ज़रूरी नहीं है, उतना टेम्परेचर ज़रूरी है नहीं है, तो फिर आज तक क्यों नहीं हुई खेती? इसमें सर क्या है कि जैसे आपने पूछा कि भाई पहले सेब की खेती क्यों नहीं हुई, उसका रीजन क्या था। जब एक बुआ बाण के बच्चा होता है और अगर बच्चा पैदा होने के बाद मर रहा है तो वो गलती डॉक्टर की है। वो डॉक्टर देखे कि बच्चा किस लिए मर रहा है। जैसे हरियाणा की जो हम टेम्परेचर देख रहे हैं उसमें पौधे के ऊपर फूल आ रहे हैं। अगर कश्मीर और हिमाचल में एक पौधे के ऊपर अगर 1 लाख फूल आते हैं ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस हरियाणा प्रदेश में 5 लाख आएंगे। लेकिन फूल से फल में कन्वर्ट करना है, वो हमारे साइंटिस्ट भाई हैं, वो फूल को यानी कि फल में कन्वर्ट नहीं कर सके।
और आज हमने कन्वर्ट कर दिया। आपने कन्वर्ट कर दिया। हाँ जी, हमने उसको यानी कि फूल है ना उसको फल में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, फूल आना एक अलग चीज़ है, लेकिन उस फूल का फल में कन्वर्ट होना जो है वो एक अलग चीज़ है। आपने उसको करके दिखाया। जी। तो कितनी सफलता लगी और किस तरह की फसल आपको मिली? इसमें सर क्या है कि जो हमने ऑर्गेनिक जो दवाइयाँ बनाई, उसका मतलब हमारा क्या चला कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब सिक्किम देश का पहला राज्य ऑर्गेनिक घोषित किया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी, हमारे देश की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां जो काम करती हैं उससे अद्भुत काम प्रगतिशील किसानों ने किया है। और उस बात को हम बारीकी से देख रहे थे। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ये बात कह रहे हैं कि हमारे किसानों ने अच्छा किया है, तो हमारे दिमाग में एक ही बात गई, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है उसको सच्चाई पर ले जाना है और उसी नीति पर हम लग गए। कोई ये न कह दे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि भाई किसान ने अच्छा किया, तो कहाँ किया किसानों ने अच्छा, उसी बात पर हम लग गए। आज आपके सामने इतिहास रखा है। अगर जो यहाँ सेब की खेती हम दिखा रहे हैं, और मेरा तो उस चीज़ पर दावा है कि जो कश्मीर और हिमाचल में एक पौधे पर जितना फ्रूट लगता है, उससे अगर दोगुना तो यहाँ फल लगे तो हम कामयाब समझते नहीं, हम अपने आप को फेल समझते हैं। यानी कि दुगुना फल एक पौधे पर अगर वहाँ 5 क्विंटल लगेगा तो हम यहाँ 10 क्विंटल लगाएंगे तो हम पास है, वरना फेल है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर जितना सेब हिमाचल में होता है, उस हिसाब से उतना ही सेब अगर हरियाणा में भी हो जाए, तब भी सफल ही है। हाँ सर देखो, जहाँ जो बात आती है कि जब कश्मीर में हिमाचल में जो सेब होता है और उतना सेब यहाँ हो जाता है तो हम कामयाब हैं। लेकिन फिर भी जैसे कश्मीर का जो सेब है, कश्मीर का जो सेब है उससे पहले हिमाचल का सेब आता है। वो क्यों आता है कि वो गर्म क्षेत्र है और हिमाचल से गर्म क्षेत्र हरियाणा है, तो यहाँ का फ्रूट पहले मार्केट में आएगा, मार्केट में पहले आएगा तो उसको भाव अच्छा मिलेगा। बिल्कुल। और भाव अच्छा मिलेगा तो किसान की स्थिति जो है वो भी सुधरेगी। जी। कब आपको लगा और कहाँ से ये विचार आया कि आपको सेब की खेती करनी है? एक एग्जाम्पल सेट करना था या फिर कुछ इनोवेटिव करना था? क्या कैसे मन में आया ये सर जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि हमने 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करनी है, तो हम उस बात के ऊपर लग गए कि हम दवाई के ऊपर हमारा ध्यान टिक रहा था कि हमने ऐसी ऑर्गेनिक दवाई बनाए हमारा देश, यानी कि हमारा देश नहीं बल्कि विदेश में भी ये संदेश आए कि इंडिया में ऐसे किसान बैठे हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं। और उसके बाद में हम उस दवाई की ट्रायल ले रहे थे। तो अगर हमने उस दवाई को सेब या बादाम या काजू में उसको अगर प्रयोग करना है तो उससे पहले ट्रायल ली जाती हैं। तो हमने यानी कि पहले हमने कुछ पौधे हरियाणा में ढूंढे, वहाँ सफलता मिल गई। फिर हमने सोचा यार कश्मीर में जाएंगे, हमारा खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, हम इधर पौधे ले आते हैं, पौधे ले आकर के उन पर ट्रायल शुरू हो गया हमारा। जब हमारे को ये लगा हमने कामयाबी मिल गई तो हमने आज 2 एकड़ में सेब का बाग लगा दिया। तो ये सेब लगाने का सिलसिला जो है वो दवाई के ट्रायल से शुरू हुआ या फिर पहले ये था कि हम सेब लगाएंगे और दवाई बाद में आई? नहीं देखो सर, हम यानी कि हमारा चल रहा था दवाई के ऊपर ही सर। हम चाह रहे थे कि ऑर्गेनिक दवाई बनाएं, कुछ करना है देश के लिए तो कुछ करेंगे। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब सिक्किम में, उस बात को दोबारा दोहरा रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब सिक्किम देश का पहला राज्य ऑर्गेनिक घोषित किया, उस टाइम पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि 2022 तक हमने किसानों की आय को दुगुना करना है। तो हम उस बात के ऊपर लग गए कि हरियाणा में तो हम दुगनी कर देंगे, कश्मीर में कैसे करेंगे, हिमाचल में कैसे करेंगे। वो बात हमारे दिल में घाव करया और हम उस नीति पर लग गए कि भाई हमने सेब को कैसे बढ़ाएं। जैसे सेब तो कश्मीर हिमाचल में होता है, आप बता रहे थे उत्तराखंड में होता है, उन किसान भाइयों की आय हम कैसे बढ़ाएं, तो उसके ऊपर हम लग गए। तो इस करके हम, हमारा दवाई पर रिसर्च चल रहा था, हमने देखा कि भाई हम इस दवाई को पौधे में इतनी डालेंगे, उससे प्रोडक्शन इतना बढ़ा लेंगे, तो उसके ऊपर लग गया। आज हमारे को वो कामयाबी मिल गई। सेब ही क्यों? और भी तो फसलें हैं जो हरियाणा में होती हैं, परंपरागत तरीके से जो फसलें होती हैं वो भी तो हैं। तो सेब को ही क्यों आपने चुना? हाँ, इसमें सर क्या है कि जैसे आपने बताया सेब का, अभी आगे हम चल रहे हैं तो आपको दिखाऊंगा मैं, बादाम के पौधे भी आने वाले हैं। अभी जो खुरमानी है जो लेह लद्दाख में होती है, अगर हमारे वैज्ञानिक भाई ये कहते हैं कि हमने गर्म वैरायटी तैयार कर दी, तो मैं उनको एक बात कह रहा हूँ, खुरमानी को भी गर्म बताओ। खुरमानी के भी हमने पौधे तैयार कर दिए हैं। आप फरवरी मार्च में यहाँ आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि पौधे पर खुरमानी भी लगी हुई है। जबकि सेब का पौधा तो इसमें यानी कि आप मान लो लेह लद्दाख में होता ही नहीं, वहाँ खुरमानी का पौधा होता है, और खुरमानी का पौधा भी यहाँ तैयार कर दिया। तो सेब की बात कर रहे हैं, सेब को लगाने की मेहनत, एक पौधा तैयार करना सेब का जिससे अच्छा फ्रूट आ सके, अच्छी फसल जो है वो मिल सके, बहुत मेहनत का काम है। जो पहाड़ों में हम सेब देखते हैं, हिमाचल की बात करें, जम्मू कश्मीर में बात करें, किसान जो है सारा साल भर अपने सेब के खेतों में ही
लगे रहते हैं, सेब के बागानों में जो बागीचे हैं वहाँ लगे रहते हैं, कभी तौलिए निकाल रहे हैं, कभी उनकी प्रूनिंग कर रहे हैं, कभी कटिंग कर रहे हैं। और इस तरह से आपके बगीचे की अगर हम बात करें, करीब कितने आपने पौधे लगाए हैं और किस तरह से इन चीज़ों को आप मैनेज करते हैं, काम करते हैं, और ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखी, कैसे सीखी? इसमें सर क्या है कि जैसे अभी आपने बताया कि हम हिमाचल में जाते हैं तो तौलिया बनाते हैं, प्रूनिंग करते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे हम अभी जो सेब के ऊपर जो हमारा ध्यान चल रहा है, तो हम नौणी यूनिवर्सिटी है हमारे हिमाचल में, वहाँ गए, हमारे डॉक्टर साहब हैं वहाँ के, डीपी शर्मा जी हैं, बड़े अच्छे साइंटिस्ट हैं। उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने हमारे को दिखाया धरातल पर ले जाकर के हमारे बगीचे हैं, आप देखिए। हमने बात देखा उनसे भी, यानी कि हिमाचल जो गवर्नमेंट के हमारे जो साइंटिस्ट भाई हैं वो हमारे संपर्क में चल रहे हैं, श्रीनगर के हैं, वो भी यानी हमारे संपर्क में चल रहे हैं, हमारी उनसे बातें चलती रहती हैं। आप क्या कर रहे हैं, हम इस तरह से कर रहे हैं, हमारे को सुझाव देते रहते हैं वो, और उसी पर हम काम करते हैं। लेकिन मैं तो एक चीज़ दावे के साथ कहता हूँ, यहाँ जो ये रेगिस्तान है ना, इसको वैज्ञानिक भाई रेगिस्तान न समझे, ये तो एक गद्दा है। कोई वैज्ञानिक भाई ये कहे कि एक रोड के ऊपर नींद, सड़कें जो हमारे देश की बननी है उसके ऊपर नींद अच्छी आएगी या सोफे के ऊपर नींद आएगी। अगर सड़क पर नींद अच्छी आती है तो देश में सोफे लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं तो सरकार और किसान भाइयों को एक संदेश देना चाह रहा हूँ, हमारा जो उत्तराखंड है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, वो बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पौधे की जड़ों को नीचे जाना यानी कि बड़ी मुश्किल है। और यहाँ तो बिल्कुल बालू रेत है, यहाँ जड़ें बिल्कुल जल्दी जल्दी नीचे जा रही हैं। तो यहाँ तो स्वाभाविक है, यानी कि जो कश्मीर में जो पौधा तैयार होगा 3 साल में, तो यहाँ 1 डेढ़ साल में तैयार हो जाता है। मैं वो सवाल फिर लूँगा। मैं बात कर रहा था कि आपके बागीचे में कितने सेब के पेड़ हैं, और ये बागीचा तैयार करने में कितनी मेहनत लगी, और कितने लोग इस बागीचे में काम करते हैं, कितने पेड़ इस पूरे बागीचे में हैं जो लगाए गए हैं, और ये जो बागीचा हम अभी देख रहे हैं इसको तैयार करने में, इस लेवल पर पहुंचाने में कितना वक्त लगा? इसमें सर सबसे पहले तो हमने जब ये पौधे लगाए, ये 2019 में लगाया ये बाग, और 250 पेड़ हैं ये सेब के। इसमें यानी कि ये मानो आप 40-50 पौधे अलग से यानी कि बादाम के भी हैं। और इसकी जो देख रेख है, वो बेटा आज 10+2 में है, बेटी MSc कर रही है, मिसिज है, यानी कि घर के यानी कि सभी लोग लाग करके इसमें काम करते हैं। वो कोई घनी विशेष बात नहीं समझता मैं, ज़्यादा यानी कि वो परेशानी वाली बात नहीं होती। जब मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि यहाँ पौधा जल्दी ग्रो हो रहा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि यदि अगर हम यहाँ सेब की अगर खेती करेंगे और गर्म क्षेत्र में अगर लगाएंगे, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में पहली बार अगर हमारी चीज़ मार्केट में आएगी, तो हो ही नहीं सकता किसान पीछे रह जाएगा। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आप एक फसल जो है, एक सेब की फसल जो है वो ले चुके हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि जो हिमाचल का सेब या फिर जो अपना जम्मू कश्मीर का सेब है, उत्तराखंड का सेब है, उसके टेस्ट में और इस सेब के जो आपके बागीचे से सेब निकला है उसके टेस्ट में या क्वालिटी में कोई फ़र्क है? हाँ सर, जैसे आपने पूछा कि जो हिमाचल है, कश्मीर का जो सेब है, उसकी क्वालिटी में कुछ फ़र्क है। हाँ, मैं ये चीज़ दावे के साथ कहता हूँ, हमारे साइंटिस्ट भाई ये मान रहे हैं कि जो हरियाणा के अंदर सेब होगा उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। लेकिन मैं एक दावे के साथ कहता हूँ, जब इंसान बूढ़ा होता है, आज मेरी उम्र 50 साल है, मेरी उम्र 38 साल नहीं होने जा रही, ये 70 साल होने जाएगी, घटेगी नहीं, बढ़ती जा रही है उम्र। तो जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे दांत गिरते हैं, और दांत गिरते हैं तो हमें खाने की इच्छा होती है हर किसी को। और यहाँ का जो सेब होगा वो बगैर दांत का व्यक्ति भी सेब को खा सकेगा, ये मेरा 100% दावा है। यानी कि यहाँ का जो सेब होगा वो इतना सॉफ्ट और मुलायम है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उस तरह की वैरायटी तो जो अभी हिमाचल में सेब हो रहा है, जम्मू कश्मीर में सेब हो रहा है, वहाँ भी मिलती है? सर मिलती है, लेकिन उसमें क्या है कि जो आप जो हिमाचल और जो बता रहे हो कि आप इतनी मुलायम है, तो उसमें जो फल का जो कलर है, कलर का आना, वो कलर दिखाना, वो यानी कि कलर नहीं, वो एक ये मानो कलाकारी है। मैं उस नज़रिए से देख रहा हूँ, कलर आना नॉर्मल चीज़ है, लेकिन उसका यानी कि हम ऑर्गेनिक, अभी जैसे हिमाचल राज्य हमने देखा है पूरा, वहाँ आचार्य देवव्रत गवर्नर गुजरात पहले थे, अभी जो हिमाचल के हैं, तो आचार्य देवव्रत जी ने वहाँ अच्छी यानी कि किसानों के साथ इतनी दोस्ती की है, और वहाँ किसान ऑर्गेनिक खेती की तरफ भाग रहे हैं। तो इसी प्रकार से यानी कि जो हमारे हरियाणा है, यहाँ यानी कि इतना केमिकल नहीं पड़ा है। जो आप रोहतक का देखोगे, सोनीपत देखोगे, तो वहाँ केमिकल पड़ा है, ये राजस्थान का साथ लगता हुआ क्षेत्र है, यहाँ इतना केमिकल नहीं डाला है किसानों ने, और इस करके हमारा जो क्वालिटी है ना वो अच्छी आ रही है।
जो नॉर्मली बागीचे होते हैं सेब के, वहाँ दवाइयों का छिड़काव भी होता है ताकि सेब की ग्रोथ अच्छी हो सके, कोई कीड़ा ना लगे और जो फल आए वो भी अच्छा आए। तो आप किस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल जो हैं वो यहाँ पे करते हैं अपने बागीचे में? इसमें सर क्या है कि जो हमारी ऑर्गेनिक जो दवाई बनाई है, हम उसी का तो प्रयोग कर रहे हैं। और उसमें भी मैं किसान भाइयों को, हमारे देश के साइंटिस्टों को एक बात बताना चाह रहा हूँ कि यदि अगर हम अपने खेत में गुड़ डाल रहे हैं, गुड़, गन्ने से जो गुड़ निकलता है वो गुड़ डाल रहे हैं, और गुड़ को अगर पौधा खा रहा है, तो कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है वर्ल्ड का अगर जो ये कह देगा इसने केमिकल गया है, इससे नुकसान होगा। जैसे वेस्ट डिकम्पोजर, हमने वेस्ट डिकम्पोजर लिया और 100 लीटर पानी में 1 किलो गुड़ पड़ रहा है, और उसको हम चला रहे हैं, तो न तो पौधे के ऊपर कोई रोग आ रहा है, न जड़ का रोग है, न कोई हवा का रोग है। अगर उसको हम गुड़ को चलाएंगे और उसके साथ में ऑर्गेनिक दवाई को चलाएंगे, तो हमें तो कोई किसी चीज़ की परवाह नहीं है, बगीचे में कोई रोग आएगा। यानी आपने एक तरह से ऑर्गेनिक दवाई ही बना दी, और जो रासायनिक खादें हैं उनका यूज़ अपने बागीचे में, अपने बागान में आप नहीं करते हैं। हाँ सर, रासायनिक का तो हम प्रयोग कर ही नहीं रहे बिल्कुल भी, लेकिन अभी पीछे 27 अप्रैल को मैंने यहाँ किसान भाई इकट्ठे किए थे, और किसान हमारे से पूछ रहे थे कि भाई ये सेब, तो हमारे हरियाणा में बोलते हैं जैसे थूकना, तो थुतकारा देना कि भाई इसको नज़र न लग जाए। तो कुछ किसान भाई ऐसे थे जो थुतकारा दे रहे थे, बोले यार इस पौधे के टोक न हो जाए। मैं उन किसान भाइयों को हंसने लगा, मैं बोला यार किसान की टोक होगी तो पौधे कहाँ फल देंगे। लेकिन जो हमने वो जो फ्रूटिंग लगाई, उसमें एक दिक्कत है कि यहाँ पर्यटन तोता है ना, वो तोता फलों को खा जाता है। तो हमने, हमारा यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर है, डॉक्टर अरुण शर्मा, हमने उनसे रिक्वेस्ट की, मैं बोला सर डॉक्टर साहब यहाँ अमरूद के बाग हैं, बटबेरी के हैं, उनको पक्षी नुकसान कर रहे हैं, आप सरकार के पास रिपोर्ट भेजिए ताकि इसके ऊपर जाड़ लगा दें, ताकि हमारे को भी नुकसान ना हो। तो अभी हरियाणा सरकार ने उसकी परमिशन दे दी है, आके आप बाग कोई भी बगीचा हो उसके ऊपर जाड़ लगाए तो सरकार उसके ऊपर अनुदान देगी, तो किसान सर खुशहाल होगा। यानी अगर पक्षी जो हैं वो नुकसान कर रहे हैं जी तो उसका समाधान भी है। जी, अभी पहले नहीं था सर, ये हरियाणा में पहले नहीं था, लेकिन अभी हमने डीएचओ, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर जो चरखी दादरी है, उसको हमने बताया सर ये बात है, देखो बड़बेर में भी हमने पीछे देखा है कि यहाँ इस क्षेत्र में बेर होता है, तो वहाँ बेर के लिए किसान जाली लाते हैं, वो बेचारे उस हवा से फट जाते हैं, फिर किसान लाता है तो सरकार कुछ अनुदान देते तो किसान थोड़ा आगे चल पड़े। अमरूद में देखा, अमरूद में भी तोते ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि तोते के ऊपर भी हमने देखा है कि इसकी उम्र कितनी है। आप ये कहोगे कि पौधे पर नहीं, हम तो पक्षियों पर भी इतना ध्यान रख रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं उनसे हमने पूछा वो इसकी उम्र कितनी है, हम सोचा 10-20 साल होगी, कुछ बूढ़े हो गए मर जाएंगे, नुकसान नहीं होगा, जाली की जरूरत नहीं, लेकिन पूछा नहीं, बोला इनकी उम्र भी 80-90-100 साल है। वो तो पैदा भी होते जाएंगे ना, मान लीजिए मर जाएंगे तो पैदा भी होते जाएंगे। हाँ वही तो सर है। वो देखा ना, जैसे सेब की जो उम्र है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने वैज्ञानिक भाइयों से पूछिए, इस सेब की जो पौधे की उम्र है ना, वो 80 नहीं 90 से 100 साल है। और हम चाह रहे हैं कि जब गद्दे के ऊपर होगा एक इंसान और एक पत्थरों में होगा, तो उम्र तो गद्दे वाले की ज़्यादा होगी, तो स्वाभाविक है रेगिस्तान में अगर सेब होगा तो उसकी उम्र तो शतक तो देखो उसका निश्चित है ही। तो यानी कि आप आने वाले टाइम में एक ऐसा मॉडल और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करने वाले हैं कि रेगिस्तान में भी किसान जो है वो सेब की खेती कर सके। कितना मुनाफा लगता है आपको कि इस रेगिस्तान में, रेगिस्तान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़मीन जो है वो रेतीली है, हरियाणा में ज़्यादातर ज़मीन जो है वो इसी तरह की है, और पहाड़ों के कंपैरिजन किया जाए तब तो बिल्कुल ही अलग है, गर्म भी है और ज़मीन प्लेन है, बिल्कुल रेतीली है। कितना फ़ायदा किसान को होगा अगर सेब जो है वो हरियाणा में किसान लगाए, और मेहनत मेहनत और क्योंकि आज आपने सेब लगा दिया, उसकी नर्सरी तैयार कर दी, पौधा तैयार होने में टाइम लगेगा, पहले कितना खर्चा और उस खर्चे के बाद कितना फ़ायदा किसान जो हैं वो ले सकते हैं। इसमें सर क्या है कि जैसे जो पौधे हैं, जैसे किसान अमरूद का बाग लगाता है, किन्नू मौसमी का बाग लगाता है, तो वो 2-2, 5-5 किलो मिट्टी यानी कि पौधे के लगे जाती है, और उसका फिर यानी कि यहाँ बाग लगाते हैं, वो गाड़ियों से पौधे ला रहे हैं। अगर हम हिमाचल में जाएंगे, कश्मीर में जाएंगे, वहाँ से पौधे लाएंगे तो वहाँ जड़ से उखाड़ के लाते हैं, आपको तो पता है, वहाँ मिट्टी की जरूरत नहीं होती, पौधा नींद में होता है। तो यदि अगर हम पौधा यहाँ लगाएंगे तो जो पौधे की कीमत 100-125 है, जबकि किन्नू मौसमी का जो रेट है उससे भी सस्ता पौधा हमारे को सेब का मिल रहा है, उसको हम लगा सकते हैं। फिर आप पूछ रहे हैं कि इसका यानी कि प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी, किसान को फ़ायदा कितना हो जाएगा, तो मैं तो आपको दोबारा एक बात बताना चाह रहा हूँ कि यदि जो चीज़ मार्केट में नहीं है और वो चीज़ मार्केट में आएगी,
तो उसका तो रेट यानी कि स्वाभाविक है, सेब का तो सब पूरे देशवासियों को पता है कि रेट क्या चलता है। तो क्वालिटी के भी तो फर्क पड़ेगा ना। सर क्वालिटी का तो फर्क पड़ेगा, लेकिन मैं क्वालिटी की फर्क की बात कर रहा हूँ ना। क्वालिटी है तो वो कंपटीशन की बात है, क्वालिटी हमारी अच्छी होगी। आपके हिमाचल की बजाय क्वालिटी को तो हम यानी कि वो तो मैच होने जा रहा है, देखना अभी टीम जो फाइनल में आएगी तो पता लग जाएगा कौन सी टीम जीती है। तो मैं तो ये दावे के साथ कहता हूँ कि क्वालिटी हमारी अच्छी होगी। हरियाणा के किसानों को सेब की खेती करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो किस तरह की बातें जो हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए, क्या कहेंगे? सर किसानों को तो देखो, अभी मैं यही बात कहूँगा कि किसानों को अभी रुकना होगा। मैं अपनी ज़बान से किसान भाइयों को मैं ये नहीं कहूँगा कि आप आज ही बाग लगा लीजिए। मैं किसानों से दोबारा एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप रुकिए, फरवरी मार्च आने वाली है, जब भी यहाँ सेब लगे होंगे आपको पता होगा कि सेब लग चुके हैं। किस तरह से लगे हुए हैं, एक दो लगे हुए हैं या एक दो किलो लगे हुए हैं या एक दो क्विंटल लगे हुए हैं पौधे के ऊपर, वो समय बताएगा। और जब किसान भाई देखेंगे अगर भाई हाँ इतने फ्रूट लग रहे हैं तो मेरे को ये फायदा हो जाएगा। तो हमारी तो सोच ही है। पीछे भी मीडिया के भाई आए थे हरियाणा न्यूज़ 24 के, वहाँ मेरी चर्चा हुई थी तो मैंने मुन्ना लंबा को एक ही बात बताई थी, वो इसी क्षेत्र से है। मैं बोला भाई साहब अगर 15 से 20 लाख रुपए अगर एकड़ नहीं पहुँचाई हमने 3-4 साल में, तो मैं अपने आप को किसान नहीं समझता। ठीक है, ये बात भी सही है आपकी। लेकिन इसमें एक और बात है कि जैसे हमने सेब लगा दिया है, सारी चीज़ें जो हैं वो तैयार हैं, मुनाफा भी अच्छा हो रहा है, लेकिन इसके बाद मार्केट की बात आती है। तो हालांकि मुझे लगता है कि आपके लिए दिल्ली नज़दीक है, हिमाचल वालों के लिए दिल्ली जाना जो है वो मुश्किल है, लेकिन आपके लिए दिल्ली नज़दीक है। लेकिन फिर भी दूसरी जगहों पे अगर आपने पहुंचाना है तो कितना इजी, और सरकार के लेवल पे क्या किस सरकारी खरीद जिसे हम कहते हैं उसका कुछ आने वाले दिनों में होगा? हाँ सर, अभी जैसे आपने पूछा कि मंडियों के बारे में आपने बताया कि आपके यहाँ ठीक आपने सेब तैयार कर दिया, कोई फ्रूट तैयार कर देंगे, लेकिन मंडियाँ आप जैसे हिमाचल की दूर पड़ती है दिल्ली, लेकिन हरियाणा की नज़दीक होगी कि आपकी इसकी सुविधा होगी। तो मैं उसमें किसान भाइयों को एक बात कहना चाह रहा हूँ, अभी हमारे देश में एफपीओ बन रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियाँ, और मैंने खुद ने भी बना रखी है। हमारा यानी कि उस जो एफपीओ है उसका नाम है किसान हितकारी प्रोडक्टर लिमिटेड कंपनियां। तो देश में यानी कि सरकार ये कह रही है कि भाई हम एक डायरेक्टर को 4-5 करोड़ रुपए देंगे, जगह जगह हमारे कोल्ड स्टोर लग जाएंगे। और जब जगह जगह हमारे कोल्ड स्टोर लग जाएंगे तो हमने यानी कि विदेश में भेजना है तो हमारी एक सप्लाई चेन बन जाएगी। जैसे मेरे यहाँ से नज़दीकी गांव बडराई पड़ता है, वहाँ एफपीओ बागड़ प्रोडक्टर कंपनी, वहाँ एक यूनिट लग चुकी है। उसके बाद में 3 किलोमीटर आगे चलते ही नावा आ जाता है, वहाँ भी एक यूनिट लग चुकी है। उसके आगे एक गांव छोड़ करके अगला गांव आ जाता है, फिर बारडा, यानी कि ये 10 किलोमीटर के अंदर 3 यूनिट लग चुकी हैं, कोल्ड स्टोर लग चुके हैं। और वो पूरा यानी कि 3.25-3 करोड़ रुपए के सरकार ने लगाए हैं। इस तरह से यूनिट चल रही हैं और किसान जल्दी जल्दी लगा रहे हैं, तो उसमें हमारे कोई दिक्कत नहीं होगी। ग्रेडिंग पैकिंग होती रहेंगी और माल सप्लाई बाहर होता रहेगा। क्या एक छोटा किसान, हरियाणा का एक छोटा किसान सेब का बगीचा लगाने के बारे में सोच सकता है? उसके पास ना ज़्यादा साधन है, ना ज़्यादा पैसा है। हाँ सर, देखो छोटा किसान, सर आपने बताया कि छोटा किसान सेब का बगीचा लगा लगा सकता है, उसके पास साधन संपन्न नहीं है। मैं एक ही बात कहूँगा, यदि कोई किसान भाई हरियाणा प्रदेश में किन्नू मौसमी को लगाता है तो यहाँ 20 बाई 20 की सिफारिश कर रहे हैं वैज्ञानिक। और 20 बाई 20 पर अगर 1 एकड़ में पौधे लगाते हैं तो 110 पेड़ लगते हैं। 110 पेड़ यहाँ हरियाणा प्रदेश का कोई ऐसा किसान नहीं है, इस इंडिया का ही नहीं है, अगर 110 पेड़ को उठा करके कहीं से भी दूसरी जगह से एक आदमी 110 पेड़ को उठा करके मिट्टी समेत और अपने खेत में ले आएगा। और ये सेब का तो बगीचा ऐसा है, एक किसान 400 पेड़ को उठा करके, क्यों, इसकी मिट्टी नहीं लगती, पौधा नींद में होता है उस टाइम पर आता है, तो 400 पौधों को उठा करके एक किसान 4 एकड़ तक का बाग लगा देगा। तो ये तो नॉर्मल मान रहा हूँ मैं छोटे किसानों के लिए। चलिए, थोड़ा सा आपके बागीचे और आपके जो सेब के पौधे हैं उनको भी देखते हैं और उनके बारे में भी आपसे जानते हैं। किस तरह की वैरायटी है ये जो हिमाचल में सेब होता है? क्या सेम टू सेम वही वैरायटी है या फिर अलग है? सर ये जो वैरायटी है कि जो आप बता रहे हो, ये जो हिमाचल की वैरायटी है, कश्मीर की वैरायटी और कोई तो है ही नहीं। उसमें फिर हम ये देख रहे हैं कि अभी मैं पीछे यानी कि हमारे चरखी दादरी जिला पड़ता है, वहाँ डीसी ऑफिस है, डीसी ऑफिस के वहाँ कोई गेटमैन था, वहाँ कोई फौजी भाई था, और मैं सेब तोड़ के ले जा रहा था छोटे छोटे। मैंने उनको दिखाया, मैं बोले भाई, वो बोला भाई क्या है, मैं बोले देखो जी सेब, बोले यार यहाँ हो गए। मैं कहा हाँ, तो मेरे को पता नहीं था, मैंने सोचा वो पुलिस में है, वो फौज से रिटायर्ड था।
और पुलिस में लगा हुआ था। उसने सेब का पीछे का हिस्सा घुमाया और उसने देखा, बोला यार ये तो महाराजा है। वो दूसरा देखा, बोला यार ये तो वो डॉक्टर गोल्डन, बोला पता नहीं कौन सा, बोला ये है मुझको जी। और बोला यार ये तो कई तरह के हैं। तो मैं तो इन पौधों में मैं ये नहीं कह सकता कि भाई वो फलाना सेब है, ये फलाना सेब है, मैं उसके ऊपर नाम नहीं बोल सकता। आखिर में हरियाणा के उन किसानों के लिए एक सुझाव या संदेश जो सेब की खेती, सेब के बागीचे लगाना चाहते हों या उसके बारे में आपको देख के सोच रहे हों, बिल्कुल संक्षेप में। सर, जो किसान भाई सोच रहे हैं, देख के करने की सोच रहे हैं, तो मैं तो उन भाइयों को यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसा काम करके दिखा दो, आका हमारे देश में ऐसा संदेश न चला जाए, आका तुमने बाग लगा दिया, फ्रूटिंग नहीं हुई तो किसान वापिस न उल्टा हट जाए। इसलिए सबसे पहले हमने निशाना ये बनाना है कि मेरे पौधे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग हो, ताकि दूसरा किसान देखे तो एकदम उसका चेहरा खिल जाए, प्रोत्साहित हो जाए। हाँ प्रोत्साहित हो जाए। यानी सबसे पहली बात ये कि हरियाणा में सेब की खेती पॉसिबल है। हम इस वक्त सेब के बागीचे में ही खड़े हैं और यहाँ 200 से सवा 200 पेड़ जो हैं, पौधे जो हैं, वो सेब के लगे हुए हैं। एक फसल आ चुकी है और अगली फसल की तैयारी हो रही है। कहने का मतलब ये है कि हरियाणा में अब आने वाले समय में आपको सेब अच्छे तरीके से और अच्छे लेवल पे देखने को मिलेगा। हरियाणा का सेब भी आने वाले वक्त में मार्केट में आप खाएंगे। मेरे सहयोगी कृष्णा के साथ संजीव कुमार, कान्हड़ा गांव, चरखी दादरी, देश हरियाणा टीवी। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।